नमस्कार दोस्तों। तो आज भी हम यूपी वालों के लिए 12 से 13 राज्य के बारे में बताएंगे और साथ ही यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं ग्रामीण और शहरी का वर्तमान स्थिति क्या है और पैसा कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं हम डेली कोशिश कर रहे हैं कि 75 जिलों के बारे में आपको डिटेल से बता दें यूपी का। तो यूपी से जितने भी लोग हैं सारे लोग बन जाइए हमारे चैनल के साथ। और चलिए जो खबर है उसको हम बताते हैं आपको। देखिए, यूपी का सबसे पहले बात करेंगे आज को हम लोग बलरामपुर। और आप लोग पहले वाला भी 3 पार्ट देख सकते हैं, ये आपका चौथा पार्ट होने वाला है। तो बलरामपुर का क्या स्थिति है वो सुन लीजिए। ताज़ा स्थिति देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत नेपाल से सटे इस जिले के ग्रामीण इलाकों में आवास प्लस सूची का रीवेरिफिकेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। यहाँ पे रीवेरिफिकेशन का क्रिया चल रहा है और यहाँ पे लोग परेशान जो है उनकी क्या वजह है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कई लाभार्थी के पुराने कच्चे मकान ढह जाने के कारण जियो टैगिंग में दिक्कत आई। तो सबसे पहला चीज़ की जियो टैगिंग में दिक्कत आया है। अपात्रों के नाम छंटने की प्रक्रिया के कारण पहली और दूसरी किस्त का पैसा काफ़ी लोगों का अटका हुआ है। तो अपात्र का नाम हटाने के लिए जो सरकार रीवेरिफिकेशन कर रही है उनके कारण जो है पहला और दूसरा किस्त बहुत सारे लोगों का अटका हुआ है, मतलब अभी वहाँ पे नहीं मिला है बलरामपुर में। वही बात करें बलिया के बारे में। बलिया के बारे में क्या खबर है, तो ताज़ा स्थिति देखिए। बलिया के ग्रामीण और शहरी डूढा दोनों क्षेत्रों में किस्तों को लेकर लोग परेशान हैं। यहाँ कई ब्लॉकों में पूर्व में हुई अपात्र की एंट्री की वजह से जांच बहुत सख्त कर दिया है। तो यहाँ पे अपात्र लोग बहुत सारे आ गए थे और उनका जांच बहुत सख्त कर दिया है, फिर से कर दिया है। तो यहाँ पे शहरी और ग्रामीण दोनों लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वही परेशानी का वजह देखा जाए तो जिन लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है उनका फंड ट्रांसफर ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, डीबीटी इनेबल्ड है जिनका उनका होना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपात का छटनी चल रहा है और जिसका सब चीज़ सही है उसके चक्कर में उनको इंतजार पे इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे आप सभी को बता दें कि जिनका सब चीज़ सही है और मई में जियो टैग हो गया है, बस आप वेरीफाई होने का इंतजार करें। अगर आपका वेरीफाई जल्दी हो जाता है तो आपको 30 जून तक पैसा मिल जाएगा। अभी भी 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है। और अगर वेरीफाई नहीं होता है तब आगे आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं अब बस्ती के बारे में क्या है। तो देखिए ताज़ा स्थिति क्या है। बस्ती जिले में लक्ष्य के मुकाबले भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। ब्लॉक स्तर पर सचिवों द्वारा आवासों की जांच की जा रही है। परेशानी का वजह के ऊपर बात करें तो जिन लोगों ने पहले किस्त मिलने के बाद नींव तक का काम शुरू नहीं कराया उनके खिलाफ नोटिस जारी हो रहा है और उनकी अगली किस्त पूरी तरह से रोक दिया जा रहा है। तो बस्ती में बहुत सारे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया जा रहा है। वहीं बात देखें बदायूं के बारे में, तो ताज़ा स्थिति क्या है। बदायूं में शहरी क्षेत्र के तहत डूढा कार्यालय में लाभार्थी की भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि सब लोग परेशान है तो डूढा कार्यालय जा रहे हैं अपने परेशानी को बताने के लिए। तो परेशानी का वजह अगर बात करें तो नए बजट आवंटन की वजह से पुरानी रुकी हुई किस्तों के मिलने में देरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड और आवास मैपिंग ना होने की वजह से पैसा यहाँ पे अटका हुआ है। आगे बात करते हैं बहराइच के बारे में, ठीक है। तो बहराइच का क्या खबर है, ताज़ा स्थिति देख लीजिए। तराई क्षेत्र होने के कारण बहराइच में आवास योजना की मांग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आवास योजना का मांग काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में नए सर्वे की स्क्रूटनी चल रही है। तो नए सर्वे का स्क्रूटनी यहाँ चल रहा है, मतलब छटनी चल रहा है। परेशानी का वजह के ऊपर बात करें तो अधिकारियों द्वारा मौके पर जा करके फिजिकल साइट इंस्पेक्शन देखने के बाद ही किस्त जारी की जाएगी। तो अब जब तक अधिकारी लोग नहीं आएंगे, चेक नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और अधिकारी अगर धीरे काम करते हैं तो आप लोगों को लेट से मिलेगा और अगर तेजी से काम करते हैं तो आप लोगों को जल्द भी पैसा मिल सकता है। कागजी कमियों और नक्शे की पेंडिंग अधूरे होने के कारण पैसा मिलने में देरी यहाँ पे बताया जा रहा है। और वहीं बात कर लेते हैं बुलंदशहर के बारे में। तो बुलंदशहर का क्या खबर है, ताज़ा स्थिति देखिए। दिल्ली एनसीआर से सटे इस जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नियमों का पालन बहुत कड़ाई से हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है तो यहाँ पे नियम तो और भी ज़्यादा कड़ाई से पालन होगा ही। परेशानी का वजह अगर बात करें
तो जिन लोगों के पास पहले से पक्का कमरा और मोटरसाइकिल, देखिए बार बार ये लिख देते हैं लेकिन मोटरसाइकिल होगा नहीं, ग्रामीण के लिए ये है, ठीक है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बस मोटरसाइकिल है, बाकी सभी के लिए चरपहिया है या कृषि उपकरण पाए गए हैं उनके नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इस कड़े वेरिफिकेशन के चक्कर में पात्र लोगों का भी पैसा कतार में है, मतलब रुका हुआ है। आगे बात कर लेते बागपत के बारे में। तो देखिए बागपत का क्या खबर है, ताजा स्थिति। बागपत में आवास योजना का काम अन्य जिलों की तुलना में थोड़ा व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी किस्त समय पर ना मिलने की शिकायतें यहाँ पे आ रहा है, कि बोल रहे हैं बाकी सब जिलों से लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों का शिकायत आ रहा है पैसा नहीं मिलने का। परेशानी का वजह के ऊपर बात करें तो मुख्य समस्या पोर्टल पर तकनीकी खराबी और जियो टैगिंग के समय पर अप्रूव ना होने की वजह से अधिकारियों द्वारा समय पर फोटो वेरिफिकेशन ना होने से भुगतान रुका हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे अधिकारी लोगों की गलतियां और तकनीकी खराबी के कारण आप सभी को परेशानी देखना पड़ रहा है। कहाँ पे, बागपत पे। वही बिजनौर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है ताजा स्थिति। तो बिजनौर में ग्रामीण स्तर पर आवास प्लस सूची के लाभार्थी का डाटा सिंक किया जा रहा है, तो डाटा को मिला के फिर उसको अपलोड किया जा रहा है। परेशानी का वजह के ऊपर बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल और सचिवों की लापरवाही के कारण कई लाभार्थियों के एफटीओ अटके हुए हैं, जिससे पैसे खाते में नहीं आ रहा है। तो किसका लापरवाही, सचिवों का लापरवाही यहाँ पे बिजनौर में देखा जा रहा है, अधिकारी सचिव लोगों का, ठीक है। और प्रशासनिक फेरबदल के कारण बिजनौर में पैसा नहीं मिल रहा है, लाभार्थी को परेशानी देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर लेते बाराबंकी के बारे में। तो यहाँ पे ताजा स्थिति क्या है, लखनऊ से सटे होने के कारण यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कड़ा औचक निरीक्षण चल रहा है, ठीक है। परेशानी का वजह अगर बात करें तो जिले में कई जगहों पर शिकायत आई है कि लाभार्थी ने पैसा निकालकर दूसरे कामों में खर्च कर दिया और घर नहीं बनाया। इस वजह से प्रशासन अब बिना काम देखे अगले किस्त नहीं कर रहे हैं। तो कुछ गलत लोगों के कारण बाकी सभी लोगों को यहाँ परेशानी झेलना पड़ रहा है बाराबंकी में। वहीं बात करें बांदा के बारे में। तो देखिए ताजा स्थिति क्या है, बुंदेलखंड के इस जिले में पथरीली जमीनी और पानी की किल्लत के कारण निर्माण कार्य वैसे ही धीमा रहता है, ऊपर से किस्त रुकी हुई है। तो पहला चीज तो यहाँ बताया जा रहा है कि पथरीले जमीन होने के कारण, पानी का किल्लत होने के कारण निर्माण कार्य धीमा रहता है और ऊपर से किस्त भी रुका हुआ है। और परेशानी की वजह के ऊपर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार के बजट शेयरिंग और तकनीकी मैपिंग के कारण बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्लस की किस्तें काफी समय से पेंडिंग है, मतलब 6, 7, 8 महीना से यहाँ पे पेंडिंग है। आगे बात कर लेते हैं मऊ के बारे में। तो देखिए मऊ के बारे में क्या खबर है, ताजा स्थिति देखिए। मऊ जिले में डूडा और ब्लॉक स्तर पर किस्तों को जारी करने के लिए लाभार्थी के दस्तावेज का दोबारा मिलान किया जा रहा है। पता नहीं ये कब तक मिलान करते रहेंगे और लोगों को कब पैसा मिलेगा। परेशानी के वजह के ऊपर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या बैंक खाते की है। कई महिलाओं के खाते इनएक्टिव होने या शादी के बाद नाम में बदलाव होने के कारण मिसमैच की समस्या आ रही है, जिससे पैसा रुका हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं मथुरा के बारे में। तो देखिए ताजा स्थिति क्या है, मथुरा के शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना अर्बन के तहत तेजी से काम तो हो रहा है, यहाँ पे काम तेजी से हो रहा है, लेकिन पुराने लाभार्थी की तीसरी किस्त मिलने में देरी हो रही है। तो मथुरा में फिर भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे काम तेजी से हो रहा है, लेकिन पुराने लाभार्थी को अभी भी तीसरा किस्त वहाँ नहीं मिला है। और परेशानी का वजह अगर बात करें तो अंतिम किस्त से पहले होने वाली थर्ड पार्टी जांच और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड ना होने के कारण पैसा होल्ड पर है। कि जो लोग घर बना लिए हैं वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दीजिए कि आप लोग क्या क्या चीज में पैसा खर्चा किए हैं। वही बात कर लेते हैं हम लोग मोहाबा के बारे में। तो देखिए ताजा स्थिति क्या है, बुंदेलखंड के मोहाबा जिले में भी स्थिति बांदा जैसा ही है। यहाँ गरीब परिवारों को आवास की सख्त जरूरत है, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती भारी पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी प्रशासनिक सुस्ती के कारण लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। परेशानी की वजह क्या है, तो यहाँ पे देखिए परेशानी का वजह बताया गया है, आवास प्लस की नई पात्रता सूची को
अंतिम रूप देने में देरी और ब्लॉक स्तर पर फंड की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे के लिए परेशान है। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष भी दिया हुआ है, इन सभी 13 जिले में सरकार की तरफ से ये योजना बंद नहीं की गई है। लोग हल्ला कर रहे हैं बंद हो गया, बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है। मुख्य रूप से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चल रहे सख्त वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग में देरी और आधार डीबीटी मिसमैच ही वह असली वजह है जिनके वजह से लोगों को पैसा रुका हुआ है और लोग परेशान हैं। तो हम सभी 13 जिलों के बारे में यूपी का बता दिए। अब चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं कि ग्रामीण और शहरी का वर्तमान स्थिति क्या है और पैसा कब मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण वालों का। तो यूपी में लक्ष्य के मुकाबले करीब 36 लाख से ज़्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वर्तमान में नए सर्वे आवास प्लस 2024 से 26 के लाभार्थी के अंतिम पात्रता सूची की स्क्रूटनी चल रहा है, वही छटनी चल रहा है। पैसा कब मिलेगा इसके ऊपर अगर बात करें, ब्लॉक स्तर पर जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है उनकी रुकी हुई किस्तें अगले कुछ हफ्तों में डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेकिन भाई फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होना, फोटो अपलोड होके वो वेरीफाई होना, सब चीज़ अगर हो गया तभी आप इंतज़ार कर सकते हैं कुछ हफ्तों का, नहीं तो आगे कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं शहरी वालों का। तो देखिए डूडा कार्यालय द्वारा पुराने रुके हुए मामलों की जांच की जा रही है। BLC मोड के तहत जिन घरों का काम लिल्टन स्तर पर अटका है उन्हें प्राथमिकता दिया जा रहा है। वहीं बात करें तो पैसा कब मिलेगा, तो शहरी क्षेत्र के लाभार्थी को अपने जिले के डूडा विभाग में जाकर के अपना जियो टैगिंग की स्थिति चेक करवानी होगी। इसके बाद ही अगले किस्त रिलीज होगा। ठीक है, तो ये सारा अपडेट था आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब चीज़ कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।